राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास है राजस्थान की नदियों से जुड़ी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन दी गई हैं बाणगंगा, सावी, ककाणी व मंथा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावी नदी। जयपुर जिले के सेवर की पहाड़ियों से सावी नदी निकलती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंथा नदी किन जिलों में बहते हुए समर झील में गिरती है? ऑप्शन दी गई हैं जयपुर एवं सीकर, जयपुर एवं अजमेर, जयपुर एवं नागौर, जयपुर एवं दौसा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर एवं नागौर। मंथा नदी जयपुर एवं नागौर जिलों में बहते हुए सांबर झील के अंदर गिरती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूणी बेसिन राज्य के कुल उपवहन क्षेत्र का है। आपको बताना है कि लूणी बेसिन राज्य के कुल उपवहन क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन दी गई है 11%, 12%, 13% व 14%। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11%। लूणी बेसिन का जो उपवहन क्षेत्र है राजस्थान के कुल उपवहन क्षेत्र का 11% है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूणी नदी की वे सहायक नदियां जो इसमें दाईं ओर से आकर मिलती हैं वे हैं। ऑप्शन दी गई हैं ज्वाई, सगाई व बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, गुहिया, बांडी, सरस्वती, जोजड़ी, मीठड़ी, सरस्वती। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जोजड़ी, मीठड़ी व सरस्वती। यह लूणी नदी की सहायक नदियां हैं जो दाईं ओर से आकर मिलती हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, वह है। ऑप्शन दी गई हैं माही नदी, साबरमती, बनास व नर्मदा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर कहे जाने वाले दुर्ग के समीप कौन सी नदी चंबल में मिल जाती है? ऑप्शन दी गई हैं आलनिया, नेवज, आहू व बामनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बामनी नदी। राजस्थान का वेल्लोर कहे जाने वाले दुर्ग के समीप बामनी नदी चंबल नदी के अंदर मिलती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दी गई हैं कोठारी नदी, गंभीरी नदी, वागन व मांगली नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मांगली नदी। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय किस झील के पास स्थित है? ऑप्शन दी गई हैं अमर सागर, बुझ झील, कजरूप सागर व गढ़सीसर। इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गढ़सीसर। जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय गढ़सीसर झील के पास स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदय विलास महल एवं राजराजेश्वर मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन दी गई हैं नवल सागर, गैप सागर, बालसमंद व फाय सागर। इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गैप सागर। उदय विलास महल एवं राजराजेश्वर मंदिर गैप सागर झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होटल लेक पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन दी गई है सिलीसेट झील, नक्की झील, पुष्कर झील व आना सागर झील। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलीसेट झील। होटल लेक पैलेस सिलीसेट झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील के विषय में कहा जाता है कि उसका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है?
ऑप्शन दी गई हैं अमर सागर, नक्की झील, कायलाना झील व सुरसागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी नक्की झील। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि नक्की झील का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। ऑप्शन दी गई हैं पिशोला झील पर, गढ़सीसर झील पर, पुष्कर झील पर व आना सागर झील पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्कर झील पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुष्कर झील कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ऑप्शन दी गई हैं NH8, NH89, NH79, NH14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NH89। पुष्कर झील NH89 राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार की राजकीय लवण स्रोत है। ऑप्शन दी गई हैं पचपदरा में, कुचामन में, फलोदी में व सांबर में। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पचपदरा में। राजस्थान सरकार का राजकीय लवण स्रोत पचपदरा में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खारवाल जाति के लोगों द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन दी गई हैं सांबर झील से, पचपदरा झील से, लूणकरण झील से व कोलायत झील से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पचपदरा झील से। खारवाल जाति के लोगों के द्वारा पचपदरा झील से नमक का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। ऑप्शन दी गई हैं राजसमंद झील, डिडवाना झील, जैसमंद व सांबर झील। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैसमंद झील। इस झील के एक टापू के ऊपर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैसमंद झील से निकाली गई नहरों के नाम हैं। ऑप्शन दी गई हैं दाई और बाई नहर, श्यामपुरा एवं भाट नहर, सीसरमा एवं नवल नहर, प्यारी एवं न्यारी नहर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्यामपुरा एवं भाट नहर। ये नहरें जैसमंद झील से निकाली गई हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदयपुर में एक टापू पर नेहरू पार्क तथा दूसरे पर सौर वेधशाला स्थित है। ये टापू किस झील में स्थित हैं। ऑप्शन दी गई हैं जैसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील व गोवर्धन सागर झील। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के एक टापू के ऊपर नेहरू पार्क तथा दूसरे पर सौर वेधशाला स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजमेर की आना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग को आजकल किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दी गई हैं जहां बाग, बड़ा बाग, अजय मेरू उद्यान व सुभाष उद्यान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुभाष उद्यान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपिल मुनि की पावन तपोस्थली कोलायत किस मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन दी गई हैं बीकानेर गंगानगर मार्ग, बीकानेर नोखा मार्ग, बीकानेर जैसलमेर मार्ग व बीकानेर गजनेर मार्ग। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीकानेर जैसलमेर मार्ग। बीकानेर व जैसलमेर मार्ग के ऊपर कपिल मुनि की पावन तपोस्थली कोलायत स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।